चलो, तो कल क्वेश्चन दिया था एक, है ना? यस सर। हो गया? यस नो सर। क्या कह रहा? सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर से 2 क्रॉस ए क्रॉस बी तो क्रॉस ए प्लस बी प्लस क्रॉस ए माइनस बी में कन्वर्ट कर दिया। भाई बहुत सिंपल है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है यार। अब सिंपल एक कोस के अंदर कोस होता, वो तो हमने सारे क्वेश्चंस कल देख लिए थे। अब ये दो कोस का प्रोडक्ट है, हालांकि फॉर्म तो 0/0 ही है, बट फिर भी दो कोस साथ में आ गए तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से जो हिंट 1 मिलता है वो सबसे बड़ा यही है, cos a cos b का फॉर्मूला, 2 cos a cos b, दैट इज cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस b, यही होता है। यस सर। तो 1 माइनस हाफ ऑफ 2 cos a cos b, cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ x, टू माइनस cos 3x माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा भाई। यस सर। तो अब देखा वापस 0/0 फॉर्म में, अब क्या करें? सर 2 को 1 प्लस 1 में कन्वर्ट करके 2 फॉर्म्स बना लेंगे, 1 माइनस क्रॉस 3x प्लस 1 माइनस क्रॉस x। 2 को तोड़ दो, 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 3x प्लस 1 माइनस कॉस x। दुकानें अलग अलग कर लो, क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों लिमिट अलग अलग कर दी हमने। 1 माइनस कॉस 3x, 3x के लिए नीचे 9 चाहिए एक्स स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर दे दिया, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर तो था ही, 2 तो पीछे रख दिया हमने, 9 दे दिया तो 9 ऊपर भी देना पड़ेगा। ये लिमिट हाफ हो जाएगी। यस सर। और 2 अलग से था, हाफ और हाफ, 1/4 तो ये हो गया, और 2 और ये हाफ, 1/4 और 9/4 ये हो गया, 10/4, 5/2 आ जाएगी लिमिट। यस सर। ठीक है। और अगर इसमें एक और स्टेप तरीका है, एक शिकारी तरीका, वो आप और भी कई तरह के क्वेश्चंस में आजमा सकते हैं। आपको एक चीज दिख रही है, 1 माइनस cos x cos 2x दिख रहा है, क्यों ना मैं इसमें cos x ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं। उससे फायदा क्या होगा, उससे फैक्टराइजेशन हो जाएगा। जैसे मान लो ये अलग हो गया, 1 माइनस cos x, और प्लस इन दोनों में cos x कॉमन आ गया, माइनस प्लस cos x, तो बचा 1 माइनस cos 2x। हाँ जी, फैक्टराइजेशन हो गया। ये शिकारी स्टेप करा हमने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैनिपुलेशन है, मैं बताया था लिमिट में थियोरेटिकल एक्सपेक्ट के साथ साथ मैनिपुलेशन भी होनी चाहिए क्वेश्चंस में। अब ये लिमिट हाफ आ गई। अब ये देखो, ये 4 इंटू 4, ये लिमिट हाफ आ जाएगी, हाफ इंटू 4, और ये cos 0 1 को जाएगा तो 2 आ जाएगी, तो 5/2 आ जाएगी लिमिट। यस सर। यस सर। यस। और क्या कर सकते थे, और डबल एंगल को खोल के भी कुछ कर सकते थे, cos 2 थीटा को ओपन करके फिर भी कुछ मैनिपुलेशन कर सकते थे, ट्रिगो से फिर भी हो जाता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जहां आ गई वहां फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन रिक्वायरमेंट रहेगी। चलो नोट कर लो इसको। चले आगे सर 1 मिनट से।
कल चोट हो गई यार मेरे साथ। देखा था क्या? क्या सर? क्या? कल क्या हुआ, लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं थोड़ा वो सेट वेट कर रहा था तो पता चला लेक्चर डिलीट हो गया। तुम्हारा जो रिकॉर्ड करा था वो डिलीट हो गया था। यस सर, रिकॉर्डिंग में भी करता था। हाँ, 40-50 मिनट का पार्ट डिलीट हो गया था, फिर उसको रीशूट करा। चलो, नज़र लग गई होगी तुम में से किसी की। चले मिटा दे। तो जो आपने पिछले साल की वही डाल दिया। अरे ऐसे नहीं होता ना, वो तो एक अलग है, वो कोई मेरे पास सेव्ड थोड़ी है, वो तो यूट्यूब पे लिंक है। दूसरा ये है कि जैसे उसमें कुछ आगे चल रहा है, इसमें कुछ पीछे चल रहा है, वो भी फर्क पड़ता है ना। यस। चलो चले आगे। यस सर। ठीक है, तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। वो x 0 को जा रहा है तो ये साइन ए को जा रहा है, ये साइन ए को जा रहा है, ये 2 साइन ए, तो साइन 2a 2 साइन ए, ये भी 0/0 फॉर्म आ गई। यस। तो क्या करना चाहिए साइन साइन के टर्म्स देख के? CD फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन। तो इन दोनों में लगा दूं साइन सी प्लस साइन डी, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 2 है ऑलरेडी। टू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आएगा। यस सर। बस खत्म। 2 साइन ए प्लस एक्स कॉमन आ गया, माइनस का 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। ये लिमिट हाफ को जा रही है, ये आपका साइन ए को जा रहा है, ये -2 है, तो आंसर आ गया 2 से 2 कट गया, माइनस साइन ए आ जाएगी लिमिट। यस सर। करो। इलेवेंथ क्लास से चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, कभी भी ऐसा दिखे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बता रखा है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये लिखने का फायदा है क्योंकि फिर इसका आर्ग्यूमेंट 0 को जाएगा। यस सर। तो √2 माइनस √2 कॉस एक्स माइनस π/4 लिख दिया उसको। नीचे भी 4 बाहर ले लिया तो 4 का स्क्वायर बाहर 16 आ गया, नीचे x माइनस π/4 का स्क्वायर हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 बाहर आ गया कॉमन,
1 minus cos of something x tends to पाई बाय 4 है, अदरवाइज तो इंडिटर्मिनेंसी फॉर्म ही नहीं होगी। तो जब x पाई बाय 4 को जाएगा ये इक्वल टू समथिंग 0 को जा रहा है और नीचे वो समथिंग का स्क्वायर भी ऑलरेडी मौजूद है। ये लिमिट हाफ हो गई। Yes, sir. तो आंसर क्या आ गया, √2 बटा 16 इंटू हाफ, 1/16 √2 आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो सर लिमिट किसकी है सर? x कहाँ अप्रोच कर रहा है? है सर वो क्या लिखा है कि सर x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है? पाई बाय 2। ओके सर। करो। सबसे पहले पाई बाय 2 रख के देखेंगे, 0/0 फॉर्म दिख रही है आपको, ये 0 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हटानी पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये चीज कहीं देखी है क्या ट्रिग्नोमेट्री में? cos 2x का फॉर्मूला है सर। पागल है क्या तू, नशे में है क्या? एक बात बता, cos 2x का फॉर्मूला ये होता है। तो सर 1 - tan square 1 + tan square। हाँ tan पाई बाय 4 माइनस x। हाँ जी, ये लिखा है tan पाई बाय 4 माइनस x/2। याद करो, छोटी छोटी चीजें रटाई थी तुमने, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। भूल गए यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो फिर जाके। तो ये लिखा है tan पाई बाय 4 माइनस x/2। यस सर। 1 माइनस साइन x। यहां से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, तो 4 का क्यूब बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस x/2 का क्यूब। यस सर। अब आप ध्यान दो, tan का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, नीचे इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 1 अलग कर लो, 2 अलग कर लो, तो tan समथिंग Yes, sir. अपॉन समथिंग में जब समथिंग 0 को टेंड कर रहा है, जब x पाई बाय 2 को जाएगा तो ये पाई बाय 4 को जाएगा, तो ये पूरा 0 को जाएगा। तो tan समथिंग अपॉन समथिंग में समथिंग 0 को टेंड कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 है, और ये पूरे बचे हुए एक्सप्रेशन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो इसकी वैल्यू बीच में रख सकता हूं। Yes, sir. हाँ, तो इसको तो बेचारे को हटाओ, थोड़ा छोटा करो क्वेश्चन को। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस sin x अपॉन पाई बाय 4, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पाई बाय 4 माइनस x/2 का
स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ कोई शिकारी बच्चा क्या बताएगा? सर साइन टू क्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 माइनस कोस अपॉन समथिंग के स्क्वायर की लिमिट का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन का फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ी मैनिपुलेशन करके इस साइन को पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। Yes, sir. अब आप यहां से हाफ बाहर ले लो, हाफ, ये 4 का क्यूब तो था ही, हाफ बाहर ले लो तो 4 का क्यूब तो है ही, और हाफ बाहर लिया मतलब उसका स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने 4, तो अंदर क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा। ये मैंने क्यों सोचा? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन का नहीं होता। ठीक है, नाउ ये चीज पूरी प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसकी वैल्यू क्या है? हाफ जा रही है। यस सर। तो बस 4 क्यूब हाफ स्क्वायर इंटू हाफ, 1/32 आ जाएगा आंसर। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। सर यस सर 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स वाला ये समझाया सर। कौन है खिलाड़ी? सर अभिनव सर। अरे अभिनव जी, प्रकट हो गए क्या? आप आपकी आवाज कैसे निकली आज? सर आज पीसी पे नहीं लगाया सर। अच्छा अच्छा, मुझे ये समझाने में बड़ी शायद मेहनत करनी पड़े कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस सर। तो साइन थीटा को cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दिया। यस सर। हो गया? हो गया? यस। चल, नाउ अगर किसी गरीब को लगे कि यार ये सब सोचा साची मुझसे नहीं होती, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे फील आ जानी चाहिए कि यहाँ 1 माइनस पाई बाय 2 प्लस करोगे तो साइन आएगा, नीचे एच आएगा। तो कुछ मत करो, मेथड 2 कर दो, पाई बाय 2 प्लस एच पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, आपका डायरेक्ट जमा जम क्वेश्चन होगा अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉस साइन पाई बाय 2 प्लस एच क्या होगा? कॉस एच। अरे बोलो। यस सर यस सर। 2x बराबर क्या होगा? पाई प्लस एच, तो पाई माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस एच, तो नीचे यहां माइनस एच का क्यूब आ जाएगा। यस सर So 2h नहीं होगा? हाँ 2h होगा, माइनस 2h होगा। सही बात है। बोलो। यस सर। तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 10 x की जगह रखूंगा पाई बाय 2 प्लस h, और बाहर है हाफ, तो ये बनेगा 10 पाई बाय 4 प्लस h, ये बन जाएगा 10 पाई बाय 4 प्लस h, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 प्लस h। हाँ जी, h टेंड्स टू 0। बोलो। h by 2 नहीं आएगा हैं? h by 2 नहीं आएगा। अरे ले, तू खुश रहे बस। अब चले। यस। now 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा क्या होगा? 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा पाई बाय 4 प्लस h बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस h, नीचे माइनस 8 अलग, h क्यूब अलग।
ये पाई बाय फोर कट गया, माइनस एच बाई टू बाहर निकाल लूं, माइनस 10h/2 इंटू 1 माइनस कॉस एच। इस गरीब को चाहिए एच स्क्वायर, दे दिया। इसको चाहिए h/2, दे दिया। एच क्यूब एडजस्ट हो गया। नाउ 2 से भाग लगाया, 2 से गुना करना पड़ेगा, -16। ये माइनस माइनस कट गया, सही बात है। यस सर। Yes, sir. ये 1 ये हाफ, तो 1/16 इंटू 1 इंटू हाफ 1/32 आ गया। तो इसमें कोई ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ी, आपको सारी चीजें दिख गई। तो सब्स्टिट्यूशन से कई बार चीजें आसान आपको दिख जाती हैं, और बिना उसके अगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, Yes, sir. चलो वन माइनस रूट एक्स कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू π/2। सॉरी 1, x टेंड्स टू 1। सही है। यस तो क्या करें, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन कुछ हो तो बात है, कॉस इनवर्स एक्स में तो पिक्चर समझ में आ रही है आपको। तो सिंपली नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कल एक चीज बताई थी, एक नोट बताया था कि ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप आईटीएफ को टीएफ में ले जा सकते हो सब्स्टिट्यूट करके। यस हाँ भाई, Yes, यस sir. सर। बस पुट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो x इज इक्वल्स टू cos t। जब x 1 को जाता है तो cos इनवर्स x π/2 को जाता है, सॉरी cos इनवर्स 1 0 को जाता है, तो t 0 को जाएगा। Yes, sir. The question will be limit t tends to 0 1 minus root x मतलब रूट cos t, और नीचे cos इनवर्स x t स्क्वायर। सही बात है। यस सर। इसको देखते हुए मेरे मन से आवाज आई, क्यों ना बेचारे को रैशनलाइज कर दूं मैं, जीवन सफल हो जाएगा, घर बच जाएगा उसका। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस रूट कॉस टी। हाँ भाई, जिस गरीब की तकलीफ बहुत थी उसका घर बसने जा रहा है, अब सेटल हो रहा है लड़का। Yes, sir. हाँ, हो रहा है तो हमारे क्या दर्द हो रहा है छाती में, हम भी हो जाएंगे, अभी पढ़ने का टाइम में पढ़ लेते हैं। ये लिमिट हाफ आएगी, t 0 को जाएगा, ये 1 को जाएगा, 1 प्लस 1 ये भी हाफ जो आएगा, आंसर 1/4 आ जाएगा। बोलो कोई परेशानी है तो। नो सर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक ठीक, अगला ट्राई करो। cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू π/2।
हाँ भाई फॉर्म देखिए, कॉट पाई बाय 2 क्या होता है 0, कॉस पाई बाय 2 भी होता है 0, 0/0 फॉर्म है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इजीली मेरे को दिख रहा है, जमाजम होगा क्वेश्चन, कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉट पाई बाय 2 प्लस बन जाएगा -10h, कॉस पाई बाय 2 बन जाएगा माइनस माइनस साइन h, नीचे बन जाएगा h3। ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, -½ आ जाएगा आंसर। यस सर। जिसको नहीं पता कैसे करा है उसको मैं याद करा दूं, ये वाली लिमिट करी थी हमने 10h माइनस साइन h/h³ की लिमिट हाफ होती है। जिसको ये भी नहीं याद कैसे करी थी वो भी सुन ले। फिर 10 को लिखा था हमने साइन बटा कॉस, एलसीएम लिया था 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h अपॉन h/h³, ऐसे करके ये लिमिट का आंसर हाफ आया था। क्यों भाई, यहां माइनस है तो -½ आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ बहुत इजीली लग रहा है, मैंने कर दिया। नहीं भी करोगे तो कॉट को कोस बटा साइन में एडजस्ट करोगे, कॉट को क्या लिखोगे कॉस बटा साइन, एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन एक्स बाय, कॉस कॉमन निकाल लेंगे। अरे तो एक ही बात है, कॉस कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन ही निकला ये, और क्या हुआ। ठीक है बोलो। यस सर। अब लिमिट जब x टेंड्स टू पाई बाय 2 को जा रहा है तो 2x पाई बाय 2 पाई पाई, ये 0 को जा रहा है नीचे वाला आर्ग्यूमेंट, तो ऊपर 1 माइनस कॉस समथिंग होना चाहिए। तो क्यों ना मैं साइन को लिख दूं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ताकि ये y भी 0 को जाएगा। बोलो। यस सर। और इस कॉस को लिख लूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, बोलो। यस सर। 2 बाहर निकाल लूं 2, तो देखो ध्यान से, ये 1 अपॉन साइन एक्स अलग है, 2 बाहर निकाला तो 8 अलग आ गया। अब बचा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ नीचे पाई बाय 2 माइनस एक्स, और 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स के साथ नीचे पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बैठ गया सारा तामझाम। ये लिमिट यस सर। 1 को जा रही है, Yes, sir. ये लिमिट 1 को जा रही है, ये लिमिट हाफ को जा रही है। यस सर। तो लफड़ा कहां हो गया भाई, आंसर में कहां गड़बड़ आ गई। मेरा भी 1/16 ही आ रहा है। तो यहां गड़बड़ करी होगी। कॉट पाई बाय 2 प्लस h, x हो गया पाई बाय 2 प्लस h, तो 2x हो गया 2 पाई पाई प्लस 2h, तो पाई माइनस 2x, बेटा माइनस 2h हुआ ना, यहाँ माइनस 2h हुआ, माइनस 2h का क्यूब, समझे। बोलो। ये -8 अलग हो गया, माइनस माइनस कट गया, 1/8 इंटू 1/2, 1/16 आ गई लिमिट। ठीक है 1/16 ही आएगी। कोई परेशानी। नो सर। ये लोग इतनी जल्दी कितने सरकने लगते हैं, 16 लोग थे, 3-4 उड़ भी गए 20 मिनट 25 मिनट में, पता नहीं क्या चल रहा है यार, मुंह दिखाई करने आते हैं क्या। क्या पता। चलो
फॉर्म देखें भाई पहले तो 0/0 है। यस सर। Yes, sir. फिर क्या किया जाए? cos स्क्वायर देख के इतनी तो फील आती है कि यार 1 माइनस cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला सोचेंगे। हाँ जी, कॉमन निकालते थे सर। भाई cos स्क्वायर देख के 1 माइनस cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की तो दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। और ये तो वैसे ही फैक्टराइजेशन हो रहा है। देखो मैथ्स में मैंने बताया था, कभी भी ऐसा दिख जाए आपको फैक्टराइजेशन हो जाता है बहुत इजीली। 1 माइनस वाई फैक्टराइज हो गया, माइनस एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस वाई। तो ये क्या लिखा है? 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स ही तो लिखा है। यस सर। बस खत्म। तो ये बन गया साइन स्क्वायर x/2 इंटू साइन स्क्वायर x² 4, नीचे x की पावर 8 और यहाँ पे 8, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, नाउ देखो साइन स्क्वायर है तो साइन एक के लिए x/2, दूसरे के लिए x/2, तो मुझे x/2 दो तो इसी के लिए चाहिए, मतलब x/2 का स्क्वायर तो इसके लिए चाहिए। बोलो। यस सर। और x² 4 का स्क्वायर इसके लिए चाहिए, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग में समथिंग टेंड्स टू 0 1 बनेगा। तो देखो 2 की पावर 4 और पावर 2, 6 यूज हो गई। यस सर। तो 2 बचेगी क्या? बच रही है। मुझे लगता है फिर यहां पे भी x² होगा। क्यों? तो यहां पे भी मुझे x² 2 का स्क्वायर चाहिए। तो देखो x की पावर 4 और x की पावर 4, x की पावर 8 एडजस्ट हो गई। यस सर। अब आपने 4 की पावर 2 से डिवाइड करा तो 4 की पावर 2 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 से डिवाइड करा तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये वाली लिमिट 1 और ये वाली लिमिट 1 बन जाएगी। यस सर। तो 8/16 इंटू 4, 1/8 आ जाएगा आंसर। हाँ जी, यस सर। बस यही है जो है। नेक्स्ट, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1/x, फिर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1/x, फिर रूट के अंदर ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक इंटू x², लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको दो। फॉर्म कौन सी है? सर इन्फिनिटी इंटू 0। भाई जब x 0 को जाएगा इन्फिनिटी को,
तो 1/x 0 को जाएगा, तो cos 1/x 1 को जाएगा, और 1 माइनस कॉस 1/x 0 को जाएगा। तो ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये सारा तामझाम 0 को जाएगा, और ये इन्फिनिटी को जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म है। यस सर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप वैसे बेसिक में पढ़ते हैं अपन कि वैसे हम इस तरह की चीज को हमें सिंपलीफाई कर लेना चाहिए कि सपोज y क्या दिया है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 1/x। अब ये ब्रैकेट लगा है तब y है, नहीं लगा होता तो सिर्फ कोस के साथ y आता। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इस पूरी चीज को y बोला, और अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं और उसको दोबारा देखूं यहां से, तो ये भी तो मेरे लिए y ही है। यस सर। बस इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्क्वायरिंग करोगे तो 1 माइनस कॉस 1/x इंटू वाई आ गया। अब y 0 तो नहीं है ना, क्योंकि कॉस एग्जैक्ट 0 थोड़ी है, 1 थोड़ी है, तो y को काट दिया। यस सर। तो y की वैल्यू क्या बची, 1 माइनस कॉस 1/x। तो कुछ भी नहीं है, पूरा ड्रामा खत्म हो गया। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, x² इंटू कॉस 1 माइनस कॉस 1/x। अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, तो 1 माइनस कॉस 1/x, नीचे 1/x का स्क्वायर। तो समथिंग और समथिंग का स्क्वायर, फोटो तो सेम है, बट जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो समथिंग 0 को जा रहा है। हाँ जा रहा है, तो आंसर हाफ आ जाएगा। यस सर। बस लिमिट आ गई हाफ। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। इसी को करने का एक मेथड और भी है भाई। आपको एक चीज बताऊंगा, अगर मैं भाई सपोज मान लो x रूट, फिर रूट x, फिर रूट x, इस तरह से हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस x के ऊपर जो सबसे अंदर वाला रूट है उसकी पावर कितनी होगी, हाफ होगी। यस सर। मान लो ये दूसरा x है, ये वाले x के ऊपर कितनी होगी पावर, हाफ। फिर ये वाले x के ऊपर पावर कितनी होगी, हाफ की पावर हाफ, मतलब 1/4। इस वाले के ऊपर कितनी पावर होगी, 1/2, उसकी पावर 1/2, उसकी पावर 1/2, तो पावर कितनी होगी, 1/8। यस सर। इस तरह चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो एक जीपी बन गया, तो a/1 माइनस आर, तो ये भी x की पावर 1 बन गया। मतलब ये पूरी चीज x के बराबर ही सॉल्व हो गई। यस सर। तो मेथड 2 से आप ये भी तो बोल सकते थे कि 1 माइनस कॉस 1/x की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 इन्फिनिटी करा, और ये पावर 1 आ गई, और बाहर x² था। तो बस सेम ही तरीके से आंसर आपका हाफ आता था। ठीक है, चले। यस सर। ये देखा है कभी 11th में ट्रिगो में? यस सर। देखा है। Yes. कॉस की प्रोडक्ट में सीरीज होती है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, ऐसे करते करते तो उसका एक फॉर्मूला होता है
कि नीचे आता है 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स साइन ऑफ स्मॉल एंगल, और जो हाईएस्ट एंगल होता है उसका डबल आता है हाईएस्ट एंगल का, याद है ना? यस सर। स्टैंडर्ड सीरीज होती है, जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ी वो याद कर ले, ऐसा होता है। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म कितने? 2 की पावर n इनटू सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा ये है, ये है लास्ट S/2n. x बाय 2 की पावर n, तो ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा है ये, इसका डबल कितना होगा x, वो ऊपर आएगा साइन के अंदर, बस ये फॉर्मूला होता है, यही बात है। यस सर। क्वेश्चन x पे नहीं है, क्वेश्चन n पे है, n पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सही है। नाउ जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये तो हमारे लिए कांस्टेंट है, यस। इसको तो बाहर ले लो लिमिट से, क्योंकि ये वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल लिमिटिंग वेरिएबल कौन है? n है। तो साइन x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब ये देखो ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो इसको देखते हुए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन 2 की पावर n, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। यस सर। ये वाली लिमिट 1 को जाएगी, क्योंकि जब n इन्फिनिटी को जाएगा 2 की पावर n इन्फिनिटी को जाएगा तो x बाय 2 की पावर n 0 को जाएगा, तो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग एंड समथिंग टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 होती है, प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो रख दे। तो 1 अपॉन 1 इंटू ये x बच गया बस, तो आंसर क्या आ गया? साइन x अपॉन x। अब गरीब आदमी की तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि वो बस कहे बिना रह नहीं पाता कि इसका आंसर 1 है, 1। इसका आंसर 1 है क्या? नो सर। इसका आंसर साइन x अपॉन x ही है। क्वेश्चन में x कांस्टेंट है, साइन x अपॉन x 1 तब होता है जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 होती है, इसमें लिमिट लगाई ही नहीं x पे, तो n पे लिमिट लगी थी, तो ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होके आ गया साइन x अपॉन x, दैट्स इट, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ज्यादा भावनाओं में ना बह जाना कि हाँ यार साइन x अपॉन x तो 1 ही होता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, 0 1 0 1 0 बाय 0 फॉर्म है। रूट देखते ही समझ में आ रहा है, रैशनलाइज कर दें। हाँ जी, हिंट ही है एक और, तो क्या है हमारे पास? कोई पत्ते Yes, की sir. लकीर तो कुछ है नहीं, Yes. तो रैशनलाइज कर दिया। अब एक बात बताओ, बार बार ये पूरा एक्सप्रेशन कैरी करने के बजाय आपको ये समझ में आता है कि ये जो पूरी लिमिट है ये 2 को जाएगी और ये नॉन जीरो है और ये पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, जब ये 0 को जाएगा 1 + 1 2 को जाएगा, इसकी वैल्यू रख सकता हूँ? Yes. ऐसे ही इसमें x बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने और ये x² बाय 4 आ गया, तो ये भी पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है और 1 है, इसकी वैल्यू भी बीच में रख सकता हूँ।
तो क्वेश्चन बस यही बचेगा। हाँ जी, Yes. अब क्या करें? क्या करें? कुछ तो दिख डबल रहा? एंगल फॉर्म 1 माइनस cos 2x वाला। 1 माइनस कोस टू थीटा बहुत तगड़ा शिकार है। पूरे मैथ्स में मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ। चिल्लाते चिल्लाते कभी भी ये दिखे तो इसके बारे में सोचें, याद है? तो ये जिन लोगों ने ढंग से हर एक चीज पढ़ी है ना, उनको तो ला रहा है मजा, और जिन्होंने टाइम पास करा है उनको फिर हो रहा है दर्द। सीधी बात तो ये है। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना? दोनों लिमिट अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिट तो 1 आएगी, तो 4 ऊपर 2 इंटू 1 8 आएगा। यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, और ये साइन एक्स बाई साइन 1 आ जाएगी, तो ये भी 8 प्लस 4 12 आ जाएगा आंसर। Yes sir. आयुष, अल्फा बीटा रूट है इस क्वाड्रेटिक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की है, तो बताओ इस लिमिट की वैल्यू। जिस बच्चे ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है उसको मैंने बताया था कि याद करो, ये एक आइडेंटिटी होती है हमेशा। लीडिंग कोफिशिएंट बाहर, एक्स माइनस रूट दूसरा रूट, पढ़ा होगा आपने? Yes sir. Yes sir. तो लिख दो ना इसको। तो साइन के अंदर इसको क्या लिख सकते हो? ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब लिमिट x टेंड्स टू अल्फा को जा रहा है, अल्फा को जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म है ना, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, 0/0 फॉर्म है। तो नीचे वही थोड़ा क्रिएट कर दे। तो मैंने a टाइम्स x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और a x माइनस बीटा से डिवाइड कर दिया। तो भैया क्या ये साइन समथिंग अपॉन समथिंग में समथिंग टेंड्स टू 0 1 हो गया? Yes sir. तो आंसर क्या आ गया? a टाइम्स अल्फा माइनस बीटा आ गया। ठीक है? Yes sir. कोई परेशानी किसी को? No sir. बस 6 लोग ही रह गए हैं। No sir. पता नहीं करते क्या है यार, रूटीन वाले लोग भी जाते रहते हैं। सात पढ़े। क्या हो गया? 7 है सर। 7 है 6 है, जो भी है। चलो, x माइनस पाई बाई 2 GIF अपॉन cos x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2।
आपको एक चीज बताई थी, कभी किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट ये सब इन्वॉल्व हो तो वहां हमें आरएचएल एलएचएल अलग अलग डील करनी चाहिए, Yes, sir. है ना? तो यहाँ Yes, उसी sir. लॉजिक से, बिकॉज वैसे भी उसके उस पॉइंट में बात हो रही है, तो हम यहाँ एलएचएल आरएचएल अलग अलग देखेंगे। आरएचएल तो हम कहेंगे एक्स को क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऊपर रखोगे पाई बाय 2 प्लस एच माइनस पाई बाय 2, नीचे कॉस पाई बाय 2 प्लस एच क्या होता है, माइनस साइन एच, पाई बाय 2 कट गया, तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन साइन एच। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब h 0 को जाता है तो साइन एच अपॉन एच 1 को जाता है, बट थोड़ा सा एक से छोटा होता है, तो h अपॉन साइन एच 1 को जाएगा बट एक से थोड़ा सा बड़ा होगा। Yes, sir. 1.0001 टाइप, और उसके आगे माइनस लग गया, तो माइनस 1.0001 टाइप का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा माइनस 2 नहीं होगा। हाँ जी, Yes, sir. तो RHL आई माइनस 2, नाउ LHL, तो पुट x बराबर पाई बाय 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एच माइनस पाई बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 2 माइनस एच कितना हो गया, साइन एच हो गया। ये भी h अपॉन साइन एच एक से थोड़ा ज्यादा और माइनस है, तो ये भी माइनस 2 आ जाएगा। बोलो भाई, Yes, sir. सही बोल रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? No, sir. नो सर। बस, तो लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। यहां पे आरएचएल की बात करोगे तो आपको पता है x की जगह 2 प्लस एच पुट करोगे जब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच का फ्रैक्शन साइन 2 प्लस एच एच, नीचे 2 प्लस एच एच का स्क्वायर, उसको h और h अलग कर लिया, ये प्रोडक्ट फॉर्म में नॉन जीरो h की वैल्यू बीच में रख दी, तो क्या बचा, टाइम h टेंड्स टू 0 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2 प्लस एच अपॉन एच। अब आपको एक चीज पता है, फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ होता है, 0 से 1 ये 1, 1 से 2 ये 2, 2 से 3 ये वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस 2 होती है। Yes, sir. तो 2 के प्लस में यहाँ पे पॉइंट होगा, तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी फ्रैक्शन को ओपन करने के लिए। Yes, sir. x माइनस 2, x क्या है, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, 2 से 2 कट गया, h बाई एच बच गया, 1 आ गई लिमिट। सही बात है। सही है सर। बोलो। सही है सर। हाँ, देख रहे हो, लिमिट 1 आ गई, आइडिया नहीं लग रहा था यहाँ भाई। पहले तो चलो इस लिमिट को तो 1 रख दिया, अब नीचे x माइनस 2 था, 2 प्लस एच रखते हैं, नीचे भी h बच गया, ऊपर 2 प्लस एच का फ्रैक्शन, 2 प्लस एच में फ्रैक्शन यहाँ पे खुलेगा। तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 2 प्लस एच एच, एच बटा एच, 0 को जा रहा है 1 हो गया आपका। सही है। चलो एलएचएल की बात करें, यस एलएचएल की बात करें तो x को 2 माइनस एच पुट कर दें,
2 माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट एक्स साइन माइनस एच का स्क्वायर। एच तो अभी भी 0 प्लस ही होगा क्योंकि आपने ए माइनस एच पुट कर दिया, वो एक ही बात है। तो अगेन माइनस एच लिख दिया इसको, ये आपका 1 बन जाएगा, 0 हो जा रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो बचा क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस 2 माइनस एच फ्रैक्शन अपॉन माइनस एच। नाउ ध्यान से देखें, 2 से माइनस एक्स के पीछे ये इक्वेशन है x माइनस 1। Yes, sir. तो 2 माइनस एच माइनस 1 और नीचे माइनस एच, यही बात आएगी। Yes. Yes, sir. 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच। नाउ ऊपर वाली चीज 1 को जा रही है, नीचे वाली चीज 0 को जा रही है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो इसकी LHL नहीं आती, RHL 1 आती है, तो इसलिए ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। ठीक है, Yes, sir. बस तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए। देखो भाई, शुरुआत में हमने एकदम बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन ये सब देख लिया था। फिर मेथड्स में बात करें तो वही फंडामेंटल फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये सब। फिर हमने क्या बोलते हैं, बाइनोमियल पढ़ा था, Approximation. सब्स्टिट्यूशन, फिर फॉर्मूले वाला, अप्रोक्सीमेशन, इन्फिनिटी वाले को डील करना, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। ठीक है, नाउ अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्राइक लॉगरिथमिक लिमिट्स के बारे में, कुछ फॉर्मूले होते हैं 1-2। फिर आगे आएगा LH, फिर आगे आएगा 0 की पावर 0, ये इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, फिर एक्सपेंशन मेथड आएगा, कोफिशिएंट फाइंडिंग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पढ़ा है अभी, सैंडविच थ्योरम आएगी, है ना। तो चलो, बहुत काफ़ी कुछ कर लिया। चलो, जो है यहाँ तक क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए, खासकर अलजेब्राइकली एंड ट्रिग्नोमेट्रिकली, ये वाले तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।